ओम श्री माधवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर सुनते रहते हैं। महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से सभी एकादशी व्रतों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की भी कृपा करें। हे मधुसूदन, इस व्रत का क्या विधान है? इस व्रत के दिन कौन सी कथा सुनी जाती है और इस व्रत को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं तुमसे माघ मास एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार तालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या भी करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और फिर बाद में उसका प्रायश्चित भी करते हैं, शोक भी करते हैं कि हाय, ये हमने क्या कर डाला। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या कोई उपाय है? अगर कोई ऐसा उपाय है तो कृपया उस उपाय को बताने की कृपा करें, जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो सके। हे मुनिवर, ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मनुष्यों का कल्याण होने की भावना से अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों को बहुत लाभ मिलेगा, जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते। आज वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या आदि बुरे व्यसनों से बचना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिलों का प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को गऊ और तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही वर्ष वो स्वर्ग में वास करता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल स्नान, तिल से उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला एकादशी कहलाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का प्रयोग करने से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर ऋषि पुलत्स्य ने कहा, अब मैं आपसे एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कथा क्या है, कृपया कर मुझसे कहिए। तब देवर्षि नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद मुनि, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदा व्रत और उपवास करती थी। एक बार लगातार 1 मास तक उपवास करने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन अन्न आदि का दान वो कभी नहीं करती थी। तब मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, जिसके कारण इसे वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इस ब्राह्मणी ने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन होता है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर वह ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। ऐसा सुनते ही उस ब्राह्मणी ने मुझे अन्न की जगह पर मिट्टी का एक पिंड उठाकर दे दिया और मैं फिर उसी पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीता और वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह पर एक आम का वृक्ष सहित एक कुटिया मिल गई, किंतु उसने उस कुटिया को अन्न और धन आदि वस्तुओं से बिल्कुल खाली पाया।
तब वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका सदा पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर अन्न धन आदि से रिक्त है, इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा कि ब्राह्मणी, तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्न और धन का दान नहीं किया। केवल उपवास करने से ही आपको स्वर्गलोक के सारे सुख प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए अब तुम अपने घर वापस जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे पहले षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वो ना बताए तब तक घर के द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपनी कुटिया में वापस गई। जब देव स्त्रियां आई और उससे द्वार खोलने के लिए कहा, तब ब्राह्मणी कहने लगी, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और इसका विधान बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तब देव स्त्री ने ब्राह्मणी को द्वार के बाहर से ही षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधान विस्तार पूर्वक सुना दिया, जिसे सुनने के बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। और जब देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया, तब ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया। उसके प्रभाव से ब्राह्मणी का घर धन धान्य से भर गया। अतः हे धर्मराज, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का विधि विधान से उपवास और पूजन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने वालों को जन्म जन्मांतर की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास को करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार एकादशी का उपवास रखने से जहाँ एक और शरीर और मन की पवित्रता होती है, वहीं निरोगिता भी प्राप्त होती है। इस दिन अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही ये भी बात पता चलती है कि मनुष्य अपने जीवन में जिस जिस तरह का और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे भी वही फल प्राप्त होता है। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने धार्मिक कार्यों के साथ साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जैसे कार्य भी अवश्य करने चाहिए। कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य, चाहे वो व्रत हो, हवन आदि हो, कभी संपन्न नहीं माना जाता। षटतिला एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखता है और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेसहारा, अनाथ और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है, साथ ही जो पशु पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करता है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदा उन पर और उनके परिवार जनों पर बना रहता है। इसलिए एकादशी का व्रत यदि आप ना भी रख पाए तो आप विधि विधान से पूजा करके अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। जैसा कि इस एकादशी का नाम ही है षटतिला, अर्थात तिलों के 6 प्रकार से प्रयोग की जाने वाली एकादशी का दिन। अगर आप 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग ना भी कर पाए तो किसी भी एक प्रकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। आज की ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की जय लिखने के साथ साथ आजकल आप मेरे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं।